हेलो कैंडिडेट्स, आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में मोल के आधार पर मिले के अनुपात की गणना करी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे गैसों में मोल संकल्पना। गैसों में मोल संकल्पना। अगर हम बात करें स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, मतलब पदार्थ की अवस्थाओं की, पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो कितने प्रकार की? 3 प्रकार, ठोस, द्रव, गैस। अब इन तीनों के लिए कुछ कॉमन है, लेकिन इसके लिए कुछ और है। इसके लिए कॉमन है 1 ग्राम परमाणु भार या फिर अणु भार, ठीक है। लेकिन इसके लिए भाई, इसके लिए 1 ग्राम परमाणु भार तो नहीं होगा, लेकिन 1 ग्राम अणु भार जरूर, जो कि बनाता है क्या? 1 मोल। अब 1 मोल में क्या क्या निर्धारित है? संख्या निर्धारित है और आयतन निर्धारित है। संख्या निर्धारित है तीनों अवस्थाओं में, ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो, लेकिन आयतन निर्धारित है किसके लिए? गैस के लिए, जिसको कहते हैं गैस का मोलर आयतन। 1 मोल ठोस में संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10⁻³ 1 मोल द्रव में संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10⁻³ 1 मोल गैस में संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10⁻³ लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं कि 1 मोल ठोस का आयतन बताइए, 1 मोल ठोस का आयतन बताइए, तो ये ऐसे ही बता पाना संभव नहीं। हम आपसे कहते हैं कि 1 मोल द्रव का आयतन बताइए, नहीं बता सकते आप बिना कोई दूसरी कंडीशन के। लेकिन अगर आपसे हम कहते हैं कि 1 मोल गैस का आयतन बताइए, तो आप तुरंत बता देंगे। 1 मोल गैस का मोलर आयतन हमेशा कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। 1 मोल गैस का मोलर आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, या इसी को हम लिखें तो 22,400 मिलीलीटर होता है। 22,400 मिलीलीटर होता है 1 मोल गैस का मोलर आयतन। 1 मोल गैस का मोलर आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होता है। अब आइए थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देख लेते हैं, आपको दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल लिखेगा। तो जैसे गैस हमने लेती Cl2, Cl2 का गैसीय अणु, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। अब इस अणु का अणुभार कितना आएगा? 2 × 35.5। कैसे आया? Cl2 में कितने क्लोरीन है? 2। एक क्लोरीन का 35.5, दूसरे क्लोरीन का 35.5, आप ऐड कर देंगे, आएगा कितना? 71। ये हो जाएगा 71, ठीक है। अणुभार आ गया। तो इसी Cl2 गैस का ग्राम अणुभार कितना आएगा? 71 ग्राम आएगा। Cl2 गैस का ग्राम अणुभार कितना आएगा? 71 ग्राम आएगा।
71 ग्राम आएगा। ठीक है, 71 ग्राम तक आया तो इसका मतलब ये है कि 71 ग्राम Cl2 में Cl2 के कितने मोल होंगे? 1 मोल होते हैं। अब एप्लीकेशन हिंदी Cl2 एक क्या है? गैस है। ठीक है, तो अगर ये गैस है तो 1 मोल गैस का आयतन हमेशा कितना होता है? 22.4 लीटर। आगे अगर यही बात की जाए तो आप ऐसे कह सकते हैं भाई 1 मोल में कितने ग्राम उपस्थित है? 71 ग्राम। तो आप ये कह सकते हैं 71 ग्राम Cl2 गैस का आयतन, 71 ग्राम Cl2 गैस का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर या फिर 22,400 मिलीलीटर। 22.4 लीटर या फिर 22,400 मिलीलीटर। अब टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है। देखिए, अगर आपको पीछे वाली बात को समझ में ना आए तो मतलब दोबारा आप सुनना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियो को बैक करके सुन सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में तो दोबारा जरूर बताते हैं, थोड़ा डिजिटल का आपको उपयोग करिए। यहाँ पे देखिए ये टॉपिक, ये लाइन दिखाई जा रही है यहाँ से 71 ग्राम Cl2 गैस का आयतन कितना हुआ? 22.4 लीटर हुआ। अगर हम उल्टा अंकों में कहना चाहें तो 22.4 लीटर Cl2 गैस में Cl2 अणुओं की संख्या कितनी है? 6.022 into 1023 अणु। फिर से आप एक बार देखिए कितने अणु आ गए, मतलब 22.4 लीटर Cl2 में कितने अणु उपस्थित है Cl2। ठीक, एक Cl2 अणु में, भाई Cl2 किससे बना हुआ है? परमाणुओं से। एक Cl2 अणु में क्लोरीन के परमाणु कितने? 2। तो 6.022 गुणे 10 की घात 23 Cl2 अणुओं में क्लोरीन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 गुणे 6.022 गुणे 10 का 23। आंसर आपका आएगा 12.4 एक चीज और आप बताते हैं, हम अगर देखें तो ये क्या है? 71 ग्राम क्लोरीन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 12.044 गुणे 10,23। तो आप कह सकते हैं एक क्लोरीन परमाणु की संख्या 12.044 गुणे 10,23 बटे कितना हो जाएगा?
ग्राम। आप सॉल्व कर लीजिए। एक मिनट थोड़ा उल्टा ऊपर नीचे हो गया, ध्यान दीजिए। आप ऐसे यहाँ से उल्टा लीजिए। 12.044 परमाणुओं का भार बराबर कितना? 71 ग्राम। तो एक परमाणु का भार कितना आएगा? 71 ग्राम बटे 12.044। ये एक क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान है। एक क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान है। यदि इसको आप यूनिट में निकालना चाहें तो 1.008 यूनिट से इसका गुणा करवा देंगे। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आंसर आए आप कमेंट में बता दीजिए। बाकी आपको जो पढ़ाया जाएगा वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट के पुराने वीडियो और नए वीडियो हर तरह से आप देख कर इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। बाकी ऑफलाइन क्लास जैसे ही खुलेगी आपको तुरंत मोल कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के लिए नहीं, ये कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में मिलते हैं। हेलो कैंडिडेट्स, आज इस टॉपिक को आगे बात करते हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में मोल के आधार पर मिले के अनुपात की गणना करी। आज हम लोग पढ़ेंगे गैसों में मोल संकल्पना। गैसों में मोल संकल्पना। अगर हम बात करें स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, मतलब पदार्थ की अवस्थाओं की, पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो कितने प्रकार की? 3 प्रकार, ठोस, द्रव, गैस। अब इन तीनों के लिए कुछ कॉमन है, लेकिन इसके लिए कुछ और है। इसके लिए कॉमन है 1 ग्राम परमाणु भार या फिर अणु भार, ठीक है। लेकिन इसके लिए इसके लिए 1 ग्राम परमाणु भार तो नहीं होगा, लेकिन 1 ग्राम अणु भार जरूर, जो कि बनाता है क्या? 1 मोल। अब 1 मोल में क्या क्या निर्धारित है? संख्या निर्धारित है और आयतन निर्धारित है। संख्या निर्धारित है तीनों अवस्थाओं में, ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो, लेकिन आयतन निर्धारित है किसके लिए? गैस के लिए, जिसको कहते हैं गैस का मोलर आयतन। 1 मोल ठोस में संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10⁻³ 1 मोल द्रव में संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10⁻³ 1 मोल गैस में संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10⁻³ लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं कि 1 मोल ठोस का आयतन बताइए, 1 मोल ठोस का आयतन बताइए, तो ये ऐसे ही बता पाना संभव नहीं। हम आपसे कहते हैं कि 1 मोल द्रव का आयतन बताइए, नहीं बता सकते आप बिना कोई दूसरी कंडीशन के। लेकिन अगर आपसे हम कहते हैं कि 1 मोल गैस का आयतन बताइए, तो आप तुरंत बता देंगे। 1 मोल गैस का मोलर आयतन हमेशा कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। 1 मोल गैस का मोलर आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, या इसी को हम लेते हैं तो 22,400 मिलीलीटर होता है।
एक मोल गैस का मोलर आयतन, एक मोल गैस का मोलर आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होता है। अब आइए थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देख लेते हैं, आपको दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल लिखेगा। तो जैसे गैस हमने लिखी Cl2, Cl2 का गैसीय अणु, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। अब इस अणु का अणुभार कितना आएगा? 2 × 35.5। कैसे आया? Cl2 में कितने क्लोरीन है? 2। एक क्लोरीन का 35.5, दूसरे क्लोरीन का 35.5, आप ऐड कर देंगे, आएगा कितना? 71। ये हो जाएगा 71, ठीक है। अणुभार आ गया। तो इसी Cl2 गैस का ग्राम अणुभार कितना आएगा? 71 ग्राम आएगा। Cl2 गैस का ग्राम अणुभार कितना आएगा? 71 ग्राम आएगा। ग्राम आएगा, ठीक है। 71 ग्राम तक आया तो इसका मतलब ये है कि 71 ग्राम Cl2 में Cl2 के कितने मोल होंगे? 1 मोल होते हैं। अब आप लिखेंगे हिंदी Cl2 एक क्या है? गैस है, ठीक है। तो अगर ये गैस है, 1 मोल गैस का आयतन हमेशा कितना होता है? 22.4 लीटर। आगे अगर यही बात की जाए तो आप ऐसे कह सकते हैं भाई 1 मोल में कितने ग्राम उपस्थित है? 71 ग्राम। तो आप ये कह सकते हैं कि 71 ग्राम Cl2 गैस का आयतन, 71 ग्राम Cl2 गैस का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर या फिर 22,400 मिलीलीटर। 22.4 लीटर या फिर 22,400 मिलीलीटर। अब टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है, देखिए। अगर आपको पीछे वाली बात को समझ में ना आए तो मतलब दोबारा आप सुनना चाहते हैं तो आप अपने वीडियो को बैक करके सुन सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में तो दोबारा जरूर बताते हैं, थोड़ा डिजिटल का आपको उपयोग करिए। यहाँ पे देखिए ये टॉपिक, ये लाइन दिखाई जा रही है यहाँ से। 71 ग्राम Cl2 गैस का आयतन कितना हुआ? 22.4 लीटर हुआ। अगर हम उल्टा हाथों में कहना चाहें तो 22.4 लीटर Cl2 गैस में Cl2 अणुओं की संख्या कितनी है? 6.022 into 10⁻23 अणु। फिर से आप एक बार देखिए कितने अणु आ गए, मतलब 22.4 लीटर Cl2 में कितने अणु उपस्थित है Cl2, ठीक। एक Cl2 अणु में, भाई Cl2 किससे बना हुआ है? परमाणुओं से। एक Cl2 अणु
के परमाणु कितने हैं? 2। तो 6.022 गुणे 10⁻23 Cl2 अणुओं में क्लोरीन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 × 6.022 × 10⁻23। आंसर आपका आएगा 12.04 एक चीज और आप बताते हैं, हम अगर देखें तो ये क्या है? 71 ग्राम क्लोरीन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 12.044 गुणे 10⁻23। तो आप कह सकते हैं एक क्लोरीन परमाणु की संख्या 12.044 गुणे 10⁻23 बटे कितना हो जाएगा? 12.044 गुणे 10⁻23 बटे 71 ग्राम। आप सॉल्व कर लीजिए। एक मिनट थोड़ा उल्टा ऊपर नीचे हो गया, ध्यान दीजिए। आप ऐसे यहां से उल्टा लीजिए। 12.044 गुणे 10⁻23 परमाणुओं का भार बराबर कितना? 71 ग्राम। तो एक परमाणु का भार कितना आएगा? 71 ग्राम बटे 12.044 ये एक क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान है। एक क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान है। यदि इसको आप यूनिट में निकालना चाहें तो 1.008 यूनिट से इसका गुणा करवा देंगे। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आंसर आए आप कमेंट में बता दीजिए। बाकी आपको जो पढ़ाया जाएगा वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट के पुराने वीडियो और नए वीडियो हर तरह से आप देख कर इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। बाकी ऑफलाइन क्लास जैसे ही खुलेगी आपको तुरंत मोल कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के लिए नहीं, ये कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में